Hello everyone. In this video, we are going to discuss about searching operation on arrays. So searching normal terms में अगर हम बात करें, searching का मतलब है कुछ find करना. आपको कुछ परचेज करना है, सपोज आपको क्लोथ्स परचेज करने हैं तो आप शॉपिंग वेबसाइट सर्च करोगे प्ले स्टोर पे जाकर, तो वहाँ पे n नंबर ऑफ ऐप्स आ जाएंगी, वहाँ से आपको जो भी सेलेक्ट करनी है. देन उसके अंदर अगर आप प्रोडक्ट का नाम डालोगे, जो भी आपको एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, कुछ भी आपको जो परचेज करना हो, उससे रिलेटेड सर्च रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे, जहाँ से आप इजीली चूज़ कर सकते हो व्हाट यू वांट. तो सर्चिंग का मतलब है कि आप कुछ फाइंड कर रहे हो. एरे के टर्म्स में हम सर्चिंग किसको बोलते हैं? सर्चिंग मीन्स टू फाइंड और रिट्रीव एन एलिमेंट फ्रॉम एरे वेयर इट इज़ स्टोर्ड. यानी कि एरे के अंदर हमें किसी एलिमेंट की तलाश है, हम किसी एलिमेंट को फाइंड कर रहे हैं और हम उसमें देखेंगे कि जिस चीज़ को, जिस नंबर को हम फाइंड कर रहे हैं वो एरे में प्रेजेंट है या नहीं. ठीक है. बेस्ड ऑन व्हाट अप्रोच, किस टाइप की अप्रोच आप फॉलो कर रहे हो, किस टाइप का एल्गोरिथम आप अप्लाई करके सर्चिंग कर रहे हो, हम सर्चिंग ऑपरेशन को दो पार्ट्स में या दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है सीक्वेंशियल या लीनियर सर्च एंड सेकंड इज बाइनरी सर्च. लीनियर या सीक्वेंशियल सर्च में क्या होता है, हम सीक्वेंशली सर्चिंग स्टार्ट करते हैं अपनी, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टिल लास्ट एलिमेंट, हम वन बाय वन ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ उसको चेक कराएंगे. अब अगर आप देखें, ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करने को या विजिट करने को हम क्या कहते हैं? ट्रैवर्सल ऑपरेशन. तो इसमें हम क्या करेंगे? ट्रैवर्स सीक्वेंशली एंड चेक ईच एंड एवरी एलिमेंट. हम एरे के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ उसका जो भी हमें की एलिमेंट ढूंढना है, जिसकी हमें तलाश है, उसको वन बाय वन कंपैरिजन करेंगे हर एलिमेंट के साथ. वाइल बाइनरी सर्च के केस में क्या होती है? बाइनरी सर्च जो अप्रोच फॉलो करती है वो है डिवाइड एंड कॉन्कर. डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच फॉलो करते हुए वो क्या करता है? सेंटर को टारगेट करता है. अगर ये मेरा एरे है तो वो सेंटर को टारगेट करेगा, कंपैरिजन करेगा, और बेस्ड ऑन दैट उस जो उसको सेंटर पे उसने टारगेट किया है उसके बेसिस पे अब हम अपने सर्च स्पेस को आधा कर देंगे. हम पूरे एरे में नहीं फाइंड करेंगे, हम अपने सर्च स्पेस को आधा कर देंगे, हम एरे को हाफ करेंगे. और कब तक हम एरे को हाफ करते रहेंगे? जब तक हमारी सर्च पूरी नहीं हो जाती. राइट. तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों अप्रोचेस के बीच में. सेकेंड जो डिफरेंस है वो है कि जो सिक्वेंशियल या लीनियर सर्च होता है उसको हम सॉर्टेड या अनसॉर्टेड दोनों टाइप्स के एरेज में अप्लाई कर सकते हैं. अगर हमारे एरे के एलिमेंट्स रैंडमली अरेंज हैं या सॉर्टेड हैं किसी ऑर्डर में, तो भी हम इस एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं. वेयर एज बाइनरी सर्च के केस में हम इस अप्रोच को या इस एल्गोरिथम को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एरे के एलिमेंट्स किसी सीक्वेंस में अरेंज हो, यानी कि सॉर्टेड मैनर में हो. राइट. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए इन दोनों सर्चिंग ऑपरेशंस के लिए. राइट. लीनियर सर्च का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रियल लाइफ से मैं आपको देती हूँ. सपोज एक टेबल पे बहुत सारी स्टूडेंट्स की या आपकी पूरी क्लास की जो नोटबुक्स हैं वो रखी हुई हैं. राइट. सपोज ये एक टेबल है, इसके ऊपर बुक्स रखी हुई है, नोटबुक्स रखी हैं आप लोगों की. ठीक है. आपकी क्लास की सारे स्टूडेंट्स की नोटबुक रखी है और इसमें से मैंने आपको बोला कि अपनी नोटबुक निकाल कर लाओ. तो आप क्या करोगे? आप फर्स्ट नोटबुक देखोगे उसकी आपकी है या नहीं, फिर देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सपोज यहाँ जाकर फिफ्थ नंबर पे आपको अपनी नोटबुक मिल जाती है तो आप उसको निकाल लोगे. अब हो सकता है आपको फिफ्थ नंबर पे आपकी नोटबुक मिल जाए, या आपको पूरा लास्ट तक सर्च करना पड़े यहाँ पर आपकी नोटबुक हो, या हो सकता है फर्स्ट नोटबुक जो है वही आपकी हो. कहने का मतलब है कि आपको जब तक अपनी नोटबुक मिल नहीं जाती तब तक आपको सर्च करते ही रहना है. हर एक नोटबुक को आप चेक करते रहोगे. कब तक चेक करते रहोगे? जब तक आपको अपनी नोटबुक मिल नहीं जाती, चाहे वो फर्स्ट पोजीशन पे हो, सेंटर पे हो, मिडिल में किसी भी नंबर पे हो, या लास्ट पोजीशन पे हो. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द लीनियर सर्च एल्गोरिथम. लीनियर सर्च जो अप्रोच है उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि सपोज आपको जो एलिमेंट सर्च करना है, जो आपका सर्च एलिमेंट है, उसको मैं एक वेरिएबल आइटम से डिनोट कर रही हूँ. सपोज मेरे को इसमें 17 को सर्च करना है. राइट. सो मैं सबसे पहले क्या करूँगी? मैं यहाँ से जो उसकी 0th इंडेक्स है वहाँ से सर्च करना स्टार्ट कर दूँगी. ठीक है.
तो लीनियर सर्च करता यही है कि वो जैसे ही उसको कोई आइटम मिला वो अंधाधुंध स्टार्ट कर देता है सर्च करना जब तक n-1 इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट को वो विजिट कर रहा है। यहाँ पर हम क्या फॉलो करें, ट्रैवर्सल ऑपरेशन, यहाँ पे हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं एलिमेंट्स की, राइट। तो 17 को कंपेयर करेंगे 0 इंडेक्स एलिमेंट से, कंपेयर किया, इक्वल है नहीं है, देन वी विल कंपेयर इट विद इंडेक्स नंबर 1, इक्वल है नहीं है, देन आगे चलेंगे, सेकंड इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, इक्वल है नहीं है, थर्ड इंडेक्स से कंपेयर है, इक्वल नहीं, देन फोर्थ इंडेक्स पे आके हम देखते हैं कि जो हमारा की एलिमेंट है या आइटम है वो मैच कर गया कौन से, फोर्थ इंडेक्स के एलिमेंट से जो कि 17 है। तो जैसे ही हमें वो एलिमेंट मिल गया, हमारी जो सर्चिंग है वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है, राइट। अब ये तो हुआ एक केस, दूसरा केस लेकर चलते। सपोज मुझे यहाँ इसमें जो आइटम फाइंड करना है वो 17 नहीं है, वो है 3। मैं 3 को सर्च कर रही हूँ, 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया, इक्वल नहीं है, 1 से सर्च किया, कंपेयर किया, नहीं है, फिर नेक्स्ट से कंपेयर किया, नहीं है, देन ऐसे करते करते अगर मैं 7th इंडेक्स तक भी चली जाऊँगी तो भी मुझे ये जो एलिमेंट 3 है नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो हमने कितने कंपैरिजन कर लिए होंगे यहाँ तक जाते जाते, n कंपैरिजन, और लास्ट में पता चला कि एलिमेंट इस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। सो आपकी जो सर्चिंग है वो 2 केसेस में रुकेगी, या तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा, राइट, या फिर आपका यहाँ तक जाते जाते एरे के एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे एंड देन यू विल गेट टू नो कि एलिमेंट तो उस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो इसमें हम फॉलो करें ट्रैवर्सल अप्रोच, यानी कि हम ईच एंड एवरी एलिमेंट से उसको कंपेयर करते रहेंगे, और कब तक कंपेयर करते रहेंगे, या तो एलिमेंट मिल जाए या फिर वो एरे ख़त्म नहीं हो जाता। तो बेस्ड ऑन दैट हम अब अपनी एल्गोरिथम को लिखेंगे। लीनियर सर्च एल्गोरिथम को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वो है कि इस एल्गोरिथम में इनपुट क्या क्या जाएगा, राइट। तो इसके लिए इनपुट जाएगा सबसे पहले ये एरे, ओके, जिसका नाम है ए, और उसका साइज़ कितना है 8। तो एक ये एरे जाएगा, यानी कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स। सेकेंड चीज़ है उसका साइज़ जो कि कितना है 8, और थर्ड चीज़ है वो सर्च एलिमेंट या फिर वो आइटम जो हमें सर्च करना है इस एरे के अंदर, और वो क्या है 17 सपोज। सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूंगी, इंट लीनियर सर्च, राइट। लीनियर सर्च के लिए मैं एक यहाँ पर फंक्शन लिख रही हूँ जिसका टाइप क्या है इंट, यानी कि ये कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा लास्ट में, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगी एरे इंट ए। दूसरी चीज़ मैं पास करूंगी इंट एन, यानी कि एरे का साइज, और तीसरी चीज़ में पास करूंगी इंट आइटम। ये 3 चीज़ें सफिशिएंट है इस एल्गोरिथम के लिए या लीनियर सर्च के फंक्शन को लिखने के लिए। यहाँ पर मुझे क्या करना है, ट्रैवर्सिंग। सो मैं एक वेरिएबल यहाँ पर इंट आई लूँगी इटरेशन को चलाने के लिए। लीनियर सर्च के लिए हमें क्या करना है, ट्रैवर्सिंग, और ट्रैवर्सिंग के लिए फॉर लूप, हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 0th इंडेक्स से n-1 तक, यानी कि 0 से 7 तक चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी फॉर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, n मेरे पास इनपुट है, i प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं कंपैरिजन करूँगी इसके अंदर। ये तो इटरेशन है हर एक एलिमेंट को विजिट करने के लिए, और विजिट करके हमें क्या करना है, कंपैरिजन। वो मैं यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट में लिखूँगी, इफ़ ए ऑफ आई, यानी कि पहला एलिमेंट इक्वल इक्वल आइटम, देन रिटर्न आई को रिटर्न कराए, और मैं इसको कर दूंगी यहाँ पर क्लोज, और इस फॉर लूप के बाद मैं रिटर्न कराऊंगी -1। इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी, और इस स्टेटमेंट में कब आएगा वो, व्हेन सर्च एंड्स टिल n-1 इंडेक्स। जब ये पूरा सर्च यहाँ जाके फिनिश हो जाएगा, यानी कि एलिमेंट
मिलेगा ही नहीं और उसके बाद तो वो आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो एलिमेंट्स फिनिश हो गए, तभी ये इस स्टेटमेंट में आएगा, वो अभी हम चेक करेंगे, राइट। सो ये हमारा फंक्शन है और इसका यहाँ पर हम लूप क्लोज कर देते हैं फंक्शन का। तो अब जो हमने फंक्शन लिखा है इसको हम कहीं ना कहीं से कॉल करेंगे, तो हम मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जो इनपुट्स इस फंक्शन के लिए गई हैं तो ये हमें सप्लाई करनी होगी मेन मेथड से, राइट। तो इंट मेन, ये हमारा मेन मेथड है और इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या पास कराना है, ये एरे। तो मैं यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करूँगी, इंट ए ऑफ साइज 8 इक्वल टू, यहीं पर एक स्टेटमेंट में इसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन यहीं पर कर दूंगी और इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, 99, 12, 4, 8, 17, 46, 22 एंड 37, राइट। तो यहाँ पर हमने एरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर दिया। नेक्स्ट चीज़ है इसका साइज। साइज फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, वो क्या है, इंट साइज। सपोज मैंने साइज को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू, हम साइज ऑफ का यूज़ करते हैं, साइज ऑफ ए यानी कि ये एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंट। ये एरे किस टाइप का है, इंट। तो साइज ऑफ एरे नेम डिवाइडेड बाय साइज ऑफ किस टाइप का एरे है, तो उससे क्या आ जाएगा यहाँ पर साइज, जो कि क्या है 8, तो साइज में वैल्यू आ जाएगी 8। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इंट आइटम इक्वल टू 17। सपोज मैं 17 को सर्च कराना चाहती हूँ यहाँ पर, तो इंट या फिर कोई भी एलिमेंट को जिसको आप सर्च कराना चाहो उसकी वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हो, उसमें असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब मैं क्या करूँगी, फंक्शन को कॉल करूँगी और जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ये क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं एक और वेरिएबल लूँगी, इंट रिजल्ट करके, इंट रिजल्ट इक्वल टू, और इस फंक्शन को कर दूंगी कॉल, लीनियर सर्च, और इसके अंदर मैं पास कराऊंगी सबसे पहले ये एरे का नाम, कॉमा, सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड पैरामीटर क्या है, n यानी कि साइज, और थर्ड पैरामीटर है आइटम, और मैं इसको कॉल कर दूंगी यहाँ पर। जब कुछ ना कुछ यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना होगा। इस लॉजिक पे चलते हैं हम वापस। हम कह रहे हैं फॉर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस, यानी कि अभी वो 0th इंडेक्स पे है। आइटम क्या है हमारा 17। अब हमने 17 का कंपैरिजन किया 99 के साथ, तो क्या ये इक्वल है, नहीं, तो कोई ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन फॉर लूप इंक्रीमेंट होगा, फिर अगेन कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि 12 और 17 इक्वल नहीं है। देन थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो क्या होगा, 4 से कंपैरिजन होगा, अगेन इक्वल नहीं है। देन अब i की वैल्यू हो जाएगी 3, 8 से कंपैरिजन होगा, इक्वल नहीं है। देन अगेन जब वैल्यू i की वैल्यू 4 हो जाएगी उस टाइम पर 17 और 17 क्या है, इक्वल। यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है उस टाइम पर, 4, तो रिटर्न क्या हो जाएगा 4, यानी कि इस रिजल्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगर हमें वो एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं उसकी इंडेक्स रिटर्न हो जाएगी किसमें, इस रिजल्ट में। अदरवाइज अब सपोज हमारा सर्च एलिमेंट है 3, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर भी उसको वो एलिमेंट नहीं मिलेगा, वो 5th इंडेक्स में जाएगा, नहीं मिलेगा, 6th में जाएगा, नहीं मिलेगा, 7th में जाएगा, तब भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये एक टाइम पे जब i की वैल्यू हो जाएगी 8 तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, 8 इज़ लेस देन 8, कंडीशन फॉल्स होते ही ये इस लूप से, फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, रिटर्न -1। रिटर्न जो ये स्टेटमेंट है, रिटर्न का मतलब क्या होता है, जिस भी फंक्शन के अंदर ये रिटर्न स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो उस फंक्शन को एग्जिट करके कहाँ आ जाता है, जिस फंक्शन से वो कॉल हुआ है, यानी कि यहाँ पर आ जाता है। इन दोनों ही केस में वो होगा, या तो -1 रिटर्न करेगा, -1 हमने देखा किस केस में रिटर्न करेगा, जब वो इटरेशन करते करते पूरा एरे के एंड इंडेक्स तक पहुँच जाएगा और तब भी उसको एलिमेंट नहीं मिला, तो उस केस में रिटर्न क्या होगा, -1। अब ये दोनों चीज़ें हम यहाँ हैंडल करेंगे, या तो रिजल्ट में कोई वैल्यू होगी
इंडेक्स की 0 to 7, या फिर उसमें वैल्यू होगी -1। तो उस बेसिस पे हम अपना अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ रिजल्ट इक्वल -1। अगर हमारा जो ये रिजल्ट रिटर्न हुआ है वो -1 है, तो क्या हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ आइटम नॉट फाउंड, राइट। एल्स प्रिंट एफ आइटम %d found at %d इंडेक्स। इस केस में हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पे आइटम 17 फाउंड एट कौन सी इंडेक्स, 4th इंडेक्स, राइट। और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, आइटम कॉमा, क्योंकि हमें क्या प्रिंट कराना है, 17, और 17 किस वेरिएबल में स्टोर्ड है, आइटम में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी आइटम कॉमा और फाउंड एट %d इंडेक्स। यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कराऊंगी, जो मेरा रिजल्ट में वैल्यू आई है। रिजल्ट में वैल्यू क्या आई है मेरी, 4। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगी कॉमा रिजल्ट, राइट। सो इस एल्गोरिथम से हमने दोनों केसेस को हैंडल कर लिया। अगर आइटम प्रेजेंट है तो भी ये क्या करेगा, उसकी पोजीशन बता देगा, उसका इंडेक्स बता देगा और बता देगा कि सो एंड सो एलिमेंट फाउंड एट दिस इंडेक्स। अदरवाइज अगर आइटम नॉट फाउंड, अगर उसको नहीं मिलता है पूरी n कंपैरिजंस करने के बाद भी, तो वो बोल देगा आइटम नॉट फाउंड। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। वर्स्ट केस और बेस्ट केस देख लेते हैं। इसका बेस्ट केस क्या होगा, सपोज मुझे जो आइटम फाइंड करना था वो है 99, तो क्या होगा, फर्स्ट कंपैरिजन में ही मुझे 99 मिल जाएगा। जब ये वाला फर्स्ट लूप चलेगा तो ही मुझे 99 फाइंड हो जाएगा उसी टाइम। तो इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1। वर्स्ट केस क्या हो सकता है इसका, वर्स्ट केस या तो हो सकता है कि आपको लास्ट इंडेक्स में जाके एलिमेंट मिले, यानी कि उसकी पोजीशन लास्ट में एकदम, तो वो हो जाएगा आपका वर्स्ट केस। उसमें आपको कितने कंपैरिजन कराने पड़ रहे हैं, पूरे n कंपैरिजन। अदरवाइज अगर आपका आइटम नॉट फाउंड है, यानी कि ऐसा एलिमेंट आप सर्च करने जा रहे हो जो एरे में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब भी तो आपको n कंपैरिजन करना है। तो उस केस में भी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, big O ऑफ n। सो दोनों ही हमारे वो वर्स्ट केसेस हैं। और बेस्ट केस क्या है कि एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे ही फाउंड हो रहा है, राइट। सो ये था आपका लीनियर सर्च एल्गोरिथम। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।